अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो जी आगाज़ करते हैं अपनी आज की वीडियो का। जी तो मैं बना रही थी नाश्ता। हस्बैंड के लिए तो मैंने रोटी ही बनाई थी और अपने लिए बस ब्रेड और चाय का कप। नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं बना रही थी बच्चों के लिए मिल्क शेक। इसमें मैंने डाली थी जस्ट एक खजूर, एक एप्पल काट के डाला था और एक बनाना डाला था और थोड़ा सा दूध डाला था और इसको मिल्क शेक बना के तो मैंने बच्चों को दिया था। अच्छा, बच्चों के लिए जब भी मैं कोई मिल्क शेक बनाऊँ ना तो उसमें एक खजूर मस्ट डालती हूँ, चाहे वो किसी भी फ्रूट का मिल्क शेक हो तो उसमें खजूर डाल देती हूँ। बिकॉज़ खजूर वैसे तो बच्चे खाते नहीं हैं और आप सबको पता है कि ये कितनी फ़ायदेमंद होती है, तो इसलिए मैं मिल्क शेक के अंदर डाल देती हूँ तो वो बच्चे शौक़ से पी लेते हैं। आज मैं ना आपसे एक वाक़या शेयर करती हूँ जो कि मेरे बचपन का है और मुझे अभी तक याद है कि किस तरह मैंने अपनी छोटी सिस्टर की जान बचाई थी। उस वक़्त ना मेरी सिस्टर की एज यही कोई 3-4 ईयर की थी और मेरी आई थिंक यही कोई 7-8 ईयर की थी। अच्छा, हुआ एक्चुअली यूँ था कि पाकिस्तान में हमारा जो घर था ना जिस गली में, उस गली में से ना बिजली की मोटी मोटी सी जो तारें होती हैं ना वो गुज़रती थी। सिल्वर की जो मोटी मोटी सी तारें होती हैं ना वो गुज़रती थी। तो अब हमारी जो छत है ना, उसकी छत की अगर दीवार पे हम चढ़े ना तो वो इजीली हम वो तार को पकड़ सकते हैं। मेरे अब्बू जान ने ना जो सबसे पहली वाली तार थी ना उसके ऊपर ना प्लास्टिक की पाइप चढ़ाई हुई थी, लाइक अगर हाथ वगैरह लग भी जाए तो करंट नहीं पड़ता था। तो लेकिन जो ऊपर वाली सारी तारें थी ना वो ऐसे ही ओपन थी, सिर्फ नीचे वाली के ऊपर प्लास्टिक चढ़ा हुआ था। तो हुआ यूँ कि उन दिनों में बारिशें बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में हो रही थी और उस दिन भी बारिश ही हुई थी, तो सारी दीवारें वगैरह घर गीली हुई थी। मैं अपनी छत की दीवार से ना टेक लगाए, हमारे सामने नेबर्स थे तो उनकी लड़की से बातें कर रही थी, वो भी अपनी छत पे खड़ी थी ना। तो बातें करते करते अचानक से मुझे ना करंट फील हुआ दीवार से। तो मैं फटाफट नीचे की तरफ भागी अम्मी को बताने के लिए कि भी अम्मी दीवार में करंट आ रहा है। लेकिन अचानक से मुझे ना अपनी छोटी सिस्टर की आवाज़ सुनाई दी, जैसे वो चीख रही है। तो मैंने देखा तो वो दीवार के ऊपर खड़े होके ना तो वो बिल्कुल ऊपर वाली तार को पकड़ के खड़ी थी। हुआ एक्चुअली यूँ था कि वो जो हमारे हमसाए थे ना, मेरी सिस्टर ने नीचे वाली तार को पकड़ा था जिससे करंट नहीं पड़ता, उसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ा हुआ था। तो सामने वाली कहती है कि मज़ा तो तब आए ना अगर तुम ऊपर वाली तार को पकड़ो। उसने ऊपर वाली को पकड़ लिया। अब जब ऊपर वाली को पकड़ा तो ठीक ठाक करंट लगा उसको ना। तो मैं फटाफट उसको पकड़ा और पकड़ के मैंने जब उसको पकड़ा है तो मुझे बहुत ज़ोर से करंट लगा। तो मैंने उसको छोड़ दिया और छोड़ के मैं ना नीचे को भागी अपनी मम्मा को बताने के लिए कि दीवार में ना करंट आ रहा है। लेकिन पता नहीं अचानक से मेरे दिल में क्या आया कि मैं वापस ऊपर को गई और जाके ना तो मैंने उसको फिर पकड़ के खींचने की कोशिश की, लेकिन वो मैं उसको जब पकड़ती थी तो ज़ाहिर है मुझे भी बहुत ज़्यादा करंट लगता था। तो पता नहीं क्या हुआ कि मैंने उसकी ना फ्रॉक को पकड़ के, मेरे ऐसे दिमाग ने कहा कि मैंने फटाफट उसकी ना फ्रॉक को पकड़ा। वो फ्रॉक पहनी हुई थी उसने ना, उसकी फ्रॉक को पकड़ के मैंने ज़ोर से खींचा। तो अब हुआ ये कि वो छूट गया उसका हाथ तार से, तो मैं दूर जाके गिरी और मेरी गोद में वो। तो उस टाइम तो हम दोनों ऐसे गुमसुम से हो गए, पता ही नहीं चला कि हुआ क्या है। तो फिर उसके बाद ना बहरहाल मामा वगैरह आई, सारे पता चला कि जी इसको करंट लगा है। लेकिन शुक्र है कि उसका हाथ बिल्कुल ब्लू हो गया था, जल गया था। एक जो राइट हैंड है ना उससे उसने पकड़ा हुआ था ना तार को, तो वो बिल्कुल जल चुका था हाथ। लेकिन खैर उसको डॉक्टर के पास ले गए तो वो ठीक ठाक हो गई। अभी भी सम टाइम बात हो ना तो वो कहती है कि आपकी वजह से मैं आज ज़िंदा हूँ। अभी तो माशाल्लाह काफ़ी बड़ी हो गई, शादीशुदा है, उसके बच्चे वगैरह हैं। लेकिन आज तक अभी भी जब भी वो वाक़या याद आता है ना तो वो कहती है बस बाजी आपकी वजह से ही आज मैं ज़िंदा हूँ।
खैर ये तो था एक वाक़या मेरे बचपन का। तो अभी मैं यहाँ पे बना रही थी लंच, और लंच में मैं आज बना रही थी चिकन और सफ़ेद चने। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने प्याज को ऑयल में डाल के तो उसको गोल्डन ब्राउन कर लिया था, और साथ फिर मैंने उसमें लहसुन और अदरक को मोटा मोटा सा काट के वो डाल दिया था, उसको भी हल्का सा फ्राई कर लिया था। फिर ये लहसुन और अदरक और प्याज को मैंने ब्लेंडर में डाल के साथ एक टमाटर और एक सब्ज़ मिर्च डाल के तो मैंने इसका पेस्ट बना लिया था। फिर मैंने ऑयल में चिकन को अच्छे से फ्राई कर लिया था। एक्चुअली जब भी मैं कोई चिकन का सालन बनाऊँ ना तो चिकन को पहले फ्राई कर लेती हूँ ऑयल में। उससे फिर ना ये होता है कि चिकन की जो स्मेल वगैरह आती है ना वो बिल्कुल नहीं आती है। तो चिकन को फ्राई करने के बाद उसमें मैंने वो जो पेस्ट बनाया था लहसुन अदरक टमाटर प्याज का, वो पेस्ट उसमें डाल दिया। उसको थोड़ा सा भूनने के बाद फिर मैंने उसमें तमाम स्पाइसेस डाल दिए, और स्पाइसेस डालने के बाद मैंने उसको अच्छे से भूना। जब ऑयल वगैरह बिल्कुल सेपरेट हो गया तो फिर मैंने इसमें बॉयल किए हुए वाइट चने डाल दिए थे। तो उनको डाल के अच्छे से भून के तो उसमें फिर मैंने थोड़ा सा शान का सफ़ेद चना मसाला डाला था, उससे ज़रा थोड़ा और अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। फिर मैंने थोड़ा सा पानी डाल के तो उसको पकने के लिए रख दिया था। जब ये पक गया एंड में मैंने इसमें फ्रेश कोरिएंडर और थोड़ा सा होममेड गरम मसाला डाल दिया था। तो जी मज़ेदार सा चिकन और चने का सालन रेडी हो गया। फिर मैंने लंच के लिए बनाई थी रोटियां, और फिर हमने लंच किया। और लंच करने के बाद जब मैंने अचानक से विंडो से बाहर देखा तो बाहर वेदर तो बहुत ही ख़तरनाक सा हुआ था। बाहर तो स्नो स्टॉर्म आया हुआ था, और ख़ैर देखने में तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था, लेकिन इस वेदर में बंदा बाहर नहीं बिल्कुल भी जा सकता। तो खैर काफ़ी देर मैं यहाँ पे खड़ी ही रही और वेदर को एंजॉय करती रही। हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी, और पहले तो ऐसे ठीक ठाक सी स्नो हुई, उसके बाद ऐसे लग रहा था जैसे हवा में रुई के छोटे छोटे से गोले होते हैं वो इधर से उधर उड़ रहे हैं, और बड़ा ही प्यारा सा लग रहा था। मैं तो काफ़ी देर खड़ी एंजॉय करती रही, बहुत अच्छा लग रहा था। जी तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल के आइकॉन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अल्लाह हाफिज़।